सबकी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना जुनून जज्बा होता है कि नहीं मेरे को बीएसएफ में जाना है, नहीं मेरे को सीएसएफ में जाना है। रिक्स में तो रिक्स तो देखिए भाई हर जगह, अगर मैं आज यहाँ पे बैठा भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे भी कोई ना कोई रिक्स, अगर मैं पैदल चल रहा तो वहाँ पे भी रिक्स है, तो फिर तो बाकी ये ड्यूटी भाई भारत माता की आप सेवा करने जा रहे हो, देश की सेवा करने जा रहे हो, तो भाई जोश और जुनून के साथ जाइए। जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी, अभी वर्तमान में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है जिसमें कुल पोस्ट 26,146 है। अभी हम कयास लगा सकते हैं कि भर्ती में जो पोस्ट है और बढ़ सकती है। साथियों, हम इसी बीच जो इसमें पोस्ट दिए हुए हैं पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये पोस्ट क्या होती है, बेसब क्या होता है, इसमें ड्यूटी क्या रहती है, ये किस क्षेत्र में आपको ड्यूटी करना रहेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि जब आप फॉर्म भरो तो किस पोस्ट को पहले वरीयता पर रखें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखें। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरे हो तो अभी इस वीडियो को देख के आप शायद भर सकते हो, काफ़ी आप लोगों को इसमें मदद मिलेगी। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट अब फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रत्येक जितने भी संस्था है, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये सभी रजिस्ट्रेशन करवाती है पहले। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन है तो ओबियसली आपको आईडी प्लस आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर बिगनर से आपका भी कभी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है तो आप 10th 12th की मार्कशीट, एक मूल पहचान पत्र के तौर पे आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा। देन आपका जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट का आपका जो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो हो, बाद में जो भी सिग्नेचर वगैरह आपको मांगे जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करते समय आप जो ध्यान रखने योग्य जो बात है, इसमें मेन जो साथी लोग जो गलती करते हैं, वो गलती में अगर हम कई बार देखते हैं कि बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये जो पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं होती कि बीएसएफ क्या होता है। अधिकतर बहुत से साथियों को जानकारी नहीं होती कि बीएसएफ क्या है, सीएसएफ क्या होता है, सीआरपीएफ में किस प्रकार की ड्यूटी किस क्षेत्र में करना होता है। तो पहले साथियों, हम जो पोस्ट वरीयता है, पद वरीयता के पहले हम कुछ जो पोस्ट है पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट एंडिंग में हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे रखना है और उसमें क्या कोड होता है, किस कोड को कैसे रखना है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो पोस्ट है, अगर पोस्ट की बात करें इस बार पोस्ट जो है आपकी, जो पहले अगर हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो जैसे कि आप लोग सभी को जानकारी होगी, बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जैसे कि आप लोग नाम से ही जान पा रहे हो कि बॉर्डर मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक कर्मी होते हैं, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर पे होते हैं। बॉर्डर हो सकता है कि पाकिस्तान का भी हो, बांग्लादेश के साथ भी हो या म्यांमार के साथ भी हो, लेकिन अनुमान देखा जाता है कि जो बीएसएफ के हमारे जो सैनिक कर्मी हैं, इनकी जो सुरक्षा ड्यूटी होती है, लोग अनुमान आपके पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में लोग अधिकतर लगे होते हैं। उसके बाद आप चुनाव ड्यूटी या अन्य कोई भी अगर लाइन ऑर्डर ड्यूटी स्थिति बनती है तो इनको अन्य स्टेट में भी इनको भेजा जाता है। साथ ही अगर हम रिक्स की बात करें साथियों और वेतन की बात करें, तो वेतन तो लगभग सभी की सेम होती है, लेकिन जो रिक्स की अगर बात करते हैं तो साथियों बीएसएफ में जो होता है ये थोड़ा हाई रिक्स ड्यूटी है। अगर हम बात करें रिक्स की साथियों की, बेल्ट की ड्यूटी में हर जगह आपको रिक्स मिलेगा, चाहे आप स्टेट पुलिस में हो, चाहे फिर इंडियन आर्मी हो, चाहे फिर आप जो जितने पैरा मिलिट्री वाली जितनी फोर्सेस हैं, आपको बेल्ट की ड्यूटी में हर जगह रिक्स मिलेगा ही। और अब उसके बाद हम बात करते साथियों सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ के बारे में जैसे कि हम बात करें, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हो, इंडस्ट्रियल मतलब जितने भी जो औद्योगिक बड़े बड़े जितने भी इनकी जो सुरक्षा का, देखिए जितने भी पोस्ट है ना साथियों, इनके सबकी जो ड्यूटी होती है, सबकी ड्यूटी सुरक्षा निगरानी वाली होती है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ पे हाई रिस्क होता है। तो अगर जैसे हम बात करें अगर रिस्क के आधार पर, तो रिस्क के आधार पर जो सीआईएसएफ की जो जॉब है, मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ ड्यूटी है, क्योंकि ये जो ड्यूटी होती है आप लोगों की, जैसे जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, जितने भी आपके जितने भी बंदरगाह के अलावा अगर देखा जाए जितने भी आपके जो धरोहर ऐतिहासिक जितने भी पॉपुलर जो हेरिटेज है, वहाँ पे इन लोगों की अनुमान इनकी ड्यूटी लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बीएसएफ से सीआईएसएफ को कंपेयर करते हैं तो बीएसएफ की अपेक्षा जो सीआईएसएफ है मेरे हिसाब से थोड़ी सेफ ड्यूटी है।
अगर हम बात करें तो उसी के बाद SSF जो सिक्योरिटी जो फोर्स होता है, कई साथी जैसे ही अपन यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं तो सेम इसी नाम से आपको एक बांग्लादेश में एक वहाँ का जो स्टेट जो बांग्लादेश की जो बल है या वहाँ का जो फोर्स है, सेम वहाँ पे भी इसी नाम से वहाँ पे एक फोर्स होता है। तो कई साथीगण इस फोर्स के नाम से जैसे सर्च करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन साथियों जो SSF है ये हमारे यहाँ भी इस नाम से अपने यहाँ भी ये बल पाया जाता है। और ये जितने भी इस विभाग में होंगे, आपके सीनियर लोग से जैसे भी आप चर्चा करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले वरीयता में आप लोगों को इसी पोस्ट के बारे में सजेस्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे कि सेक्रेटरियल हमने कहा कि जो इनकी जो ड्यूटी होती है साथियों, जितने भी अपने मंत्रीगण हैं और जितने भी सचिवालय हैं देश के, वहाँ पे ये जो सैन्यकर्मी है गार्ड के रूप में ये सुरक्षा और निगरानी के तौर पे ये ड्यूटी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ड्यूटी CISF से भी बेहतर है। अगर हम बात करें इसी के बाद CRPF, जैसे कि इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। रिजर्व मतलब ये पुलिस जो ये बल होता है ना साथियों, कि ये पूरे ऑल इंडिया में रिजर्व के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कहीं और लाइन ऑर्डर ड्यूटी हो गई तो वहाँ पे आप लोगों को भिजवा जाएगा। और अधिकतर ये जो अनुमान अगर देखा जाए, ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाली ये फोर्स होती है। इनको हर जगह, चाहे वो स्टेट पुलिस के साथ कोई भी अगर आपको कोई मामला सुलझाना हो तो अनुमान इसी फोर्स को, इसी टीम को, इनकी कंपनियों को भेजा जाता है। और मान लीजिए कहीं जितने भी नक्सलवाद एरिया या टेररिस्ट वाले जितने भी एरिया, आतंकवाद वाले एरिया, एंटी टेररिस्ट काम करने के लिए भी इन्हीं को ही अनुमान इनको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अभी अब तक जितने पोस्ट के बारे में चर्चा करें, इन सभी पोस्टों से अगर हम ज़्यादा हाई रिस्क वाले अगर बात करें तो हाई रिस्क में CRPF इनकी अपेक्षा, इनकी तुलना में इसमें ज़्यादा रिस्क है। और अगर हम इसी के बाद अगर बात करते साथियों, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, तो ये जो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा होगा कि इंडो तिब्बत मतलब कि आपका जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, हिमाचल वाला इलाका हो गया, सिक्किम कह रहा हूँ, हिमाचल वाला, उत्तराखंड वाला जो एरिया है, तो इस एरिया में जो बहुत ही जो ऊंचाई पर, वहाँ की जो ऊंचाई वाले जितने भी एरिया है, ये -डिग्री पर ये लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये भी बहुत ही हाई रिस्क वाली जॉब है। देन अगर इसी के बाद हम बात करते हैं असम राइफल, AR का मतलब होता है असम राइफल। तो बहुत से हमारे साथी गण हैं, हमारे बहुत से भाई बहन हैं कि इनको असम राइफल से ऐसा लगता है कि ये जॉब केवल असम में ही करना होता है, असम स्टेट में ही करना होता है। ऐसा नहीं साथियों, ये जो जॉब है आपको, जो आपके जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो आपके जितने भी राज्य है, उन राज्यों में आपको इनके लिए सुरक्षा निगरानी के लिए आपको ये ड्यूटी के लिए आपको तैनात किए जाते हैं। बाकी अगर इसी बीच अगर हम बात करते हैं NCB और NI की, तो इस बार आप लोगों की ये पोस्ट नहीं आई हुई है। शायद हो सकता है कि आगामी जितनी भी अगर पोस्ट में बढ़ोतरी होती है तो हो सकता है कि ये पोस्ट आपको उनमें मिले। तो ये पोस्टों के हमने चर्चा करी साथियों कि ये पोस्ट आपको कहाँ BSF की ड्यूटी लगभग कहाँ, किस क्षेत्र में आपको करनी है, CSF वाले कहाँ होते हैं, CRPF वाले कहाँ होते हैं। और एक अच्छी बात बताया साथियों कि आप जो NSG SPG जो कमांडोज के बारे में आप सुनते हो, हमारा जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जब इस जॉब में नहीं था तो पहले मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता था। तो जिसमें हमारे बहुत से मेरे स्टूडेंट भी है, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई बहन भी है जो अलग अलग विभागों में अभी भी सेवा दे रहे हैं। जिसमें हमारा खुद का भाई, छोटा भाई है अभी, जो पहले CRPF में सिलेक्ट हुआ था। 3 साल के अनुभव के बाद, चाहे आप CRPF में हो, चाहे आप CISF में हो, चाहे फिर SSB में हो, चाहे अदरवाइज किसी भी पोस्ट में, यहाँ तक कि अगर आप किसी स्टेट पुलिस में भी हो साथियों, तो आपको 3 साल का अनुभव मांगा जाता है। 3 साल के बाद आपको फिजिकल वगैरह देने होते हैं, टेस्ट जो भी होते हैं, जो भी इनकी जो कंडीशंस उन्होंने मांगे होते हैं, जो भी आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगा होता है, उसके आधार पर आपको फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। तो आप NSG SPG में आप इसी के जरिए आप जा सकते हो। बस कंडीशन ये होता है, बस शर्त कि आपको 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। हमारे यहाँ छोटा भाई अभी कभी आते हैं छुट्टी, तो मैं आपको यूट्यूब के जरिए उनसे रूबरू करवा होगा। साथ ही हमारे जितने भी भाई लोग अगर एक साथ छुट्टी आ पाते तो उनको अवश्य मैं आप लोगों से रूबरू करवाऊंगा। अन्यथा मैं कोशिश करूंगा कि जो जूम ऐप के जरिए उनसे मैं वीडियो कॉल में आप लोगों से चर्चा करवाऊंगा।
साथियों, जैसे कि अभी आप लोगों को ये पोस्ट के बारे में संभवतः जानकारी मिल गई होगी और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी बीच हम बात करते साथियों कि जब आप लोग फॉर्म फिलिप करने जाओगे या फॉर्म भरने जाओगे तो अब मेन सरदर्द ये बना होता है कि किस पोस्ट को हम पहले वरीयता दें। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप लोगों को क्या होता है कि इसमें ऐसे कोड दिया जाता है, जैसे कि ये बीएसएफ के आप साइड में आप देख पा रहे हो कि इसमें कोड वर्ड ए लिखा है। जैसे कि अब इधर सीएसएफ के साइड में कोड वर्ड बी लिखा हुआ है, सीआरपीएफ के साइड में कोड वर्ड सी लिखा हुआ है, एसएसबी के साइड में कोड वर्ड डी लिखा हुआ है। तो साथियों क्या होता है कि इसको आपको जैसे मान लीजिए अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना जुनून जज्बा होता है कि नहीं मेरे को बीएसएफ में जाना है, नहीं मेरे को सीएसएफ में जाना है। देखिए रिक्स तो देखिए भाई हर जगह, अगर मैं आज यहाँ पे बैठा भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे भी कोई ना कोई रिक्स है। अगर मैं पैदल चल रहा तो वहाँ पे भी रिक्स है। तो फिर तो बाकी ये ड्यूटी है भाई, भारत माता की आप सेवा करने जा रहे हो, देश की सेवा करने जा रहे हो तो भाई पूरे जोश और जुनून के साथ जाइए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की। तो जैसे कि हमने बताया कि बीएसएफ मान लो कोड उसका ए दिया है, तो मान लो अब आपको बीएसएफ में नहीं जाना, आपको पहली वरीयता आपको सीएसएफ देना, तो आप उसको सीएसएफ के नाम के सामने जो बी कोड है वो कोड का पहले नंबर पे दे दीजिए। फिर उसी के बाद आप मान लीजिए कि आपको एसएसएफ में जाना है कि भाई आपको आराम करना है और बाद में आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना है, आगामी आपके भविष्य के लिए तैयारी करनी है, तो आपने समय के अनुसार आपने बिना रिस्क के और समय के साथ आपने एसएफ ज्वाइन कर मतलब एसएफ ज्वाइन करना चाहते हो तो कई लोग हो सकता है कि उसमें एसएफ फर्स्ट रैंक पे उसको दे दे। तो इस प्रकार आप इसको दे सकते हो। तो अब आशा करते उम्मीद है आप लोगों से, आशा के साथ उम्मीद भी करते हैं आप लोगों से सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ साथियों आप लोग सभी अपने अपने मत दें, साथ ही कमेंट करके आप प्लीज़ बताएं, तो मैं आगामी वीडियो हमारे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ में फिर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। जय हिंद।